हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास को। तो आज हम शुरू करेंगे पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4। यूनिट 3 हमने कंप्लीट करा दी है, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को PDF लेना है इन क्लासेस का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल था मिशन टीचर को ज्वाइन करें। वहाँ से हमें मैसेज कर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री का, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री सिविक्स, यानी कि इतिहास और नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट है हमारा ये, सोशल साइंस सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं इसकी पहले क्वेश्चन है इसका, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 248। निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर होगा सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य से लाभ है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वातावरण में परिवर्तन लाना, नवीनता और सरलता से समझने योग्य। अगला क्वेश्चन हमारा, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का, यानी कि साधन अच्छी हालत में हो, साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित हो और साधन छात्रों के परिवेश के लिए अपरिचित न हो। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 252, दृश्य श्रव्य साधनों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन 253, निम्नांकित में दृश्य साधन है? इसका सही आंसर होगा बी, पोस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 254, ऐतिहासिक भ्रमण पर जाते समय छात्रों को अपने साथ निम्नलिखित में से क्या रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि नोटबुक, कैमरा और पेन अथवा पेंसिल। अगला क्वेश्चन हमारा 255, पाठ्य सह सामग्री क्रियाएं इतिहास एवं नागरिक शास्त्र हेतु आवश्यक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि क्विज प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और ऐतिहासिक भ्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256, निम्नांकित में इंटरनेट की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 257, पावर पॉइंट का महत्व निम्नांकित में से किस कारण से होता है? जिसका सही आंसर होगा सी, प्रस्तुतिकरण हेतु। अगला क्वेश्चन नंबर 258 है हमारा, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा बी, हैरो लेकर का। अगला क्वेश्चन नंबर 259, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित लोकतांत्रिक चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, हालक वेस्टर का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260, पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 261, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक चुनते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि लेखक का, विषय सूची का और प्रस्तुतिकरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा 262, नागरिक शास्त्र की सहायक सामग्री होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, उदाहरण, मानचित्र और अभ्यास। अगला क्वेश्चन हमारा 263, सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला की साज सज्जा में होने चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चौक बोर्ड, मार्कर बोर्ड एवं बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र एवं चार्ट और प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं दूरदर्शन कंप्यूटर, ये सभी इसमें होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 264, सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में निम्नांकित में से कौन सी
पुस्तकें होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। सभी यानी कि संदर्भ पुस्तकें, समाज विज्ञान से संबंधित पुस्तकें और सामाजिक समस्याओं से संबंधित पुस्तकें। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, सामाजिक विज्ञान पुस्तक की संग्रहालय में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, पकला यानी कि पाक कला संबंधी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 266, एक श्रेष्ठ द्रव्य श्रव्य सामग्री में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, नीर रस्ता यानी कि नीरसता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, रटने को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, सीखने की गति को अवरुद्ध करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस अवस्था में किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयुक्त करने यानी करते समय किस सावधानी को रखना चाहिए? यानी तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सावधानियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसने श्याम पट्ट का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स विलियम्स ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में क्या श्याम पट्ट की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, इतिहास संबंधी आकृतियों को इसके द्वारा सरलता से नहीं समझाया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 273, निम्नांकित में श्याम पट्ट या श्वेत पट्ट का लाभ उपयोग है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 274, श्याम पट्ट श्वेत पट्ट को प्रयुक्त करते समय निम्नांकित में से किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 275, मानचित्र के प्रयोग के समय निम्नांकित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में मानचित्र का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, इस पर दी गई सांकेतिक भाषा समझ से दूर है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में मॉडल की आवश्यकता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः चार्ट किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी कि टी चार्ट, प्रवाह चार्ट और तालिका चार्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 279, चार्ट को प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित में कौन सी सावधानी नहीं रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, इसका प्रयोग अनावश्यक होने पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में ग्राफ का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, रफ ग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281, निम्नांकित में ओवरहेड प्रोजेक्टर का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, यह यंत्र अत्यधिक कीमती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282, ओवरहेड प्रोजेक्टर के प्रयोग में निम्नांकित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283, इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु निम्नांकित में कौन नमूने के रूप में सहायक सामग्री नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, फूल पत्ती। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में चित्रों का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन नंबर 285, चित्रों के प्रयोग में निम्नांकित में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में चित्र उपयोग का क्या लाभ है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। जिन क्वेश्चन का आंसर उपर्युक्त सभी है, इनके ऑप्शंस को आप ज़रूर पढ़ें वीडियो को पॉज कर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इनके ऑप्शन ज़्यादा बड़े इसलिए टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 287, किसी वस्तु की कांच की स्लाइड को किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन
स्लाइड का प्रकार नहीं है, प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 289, फिल्म स्ट्रिप का विकास निम्नलिखित में कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सी, 1920 में। अगला क्वेश्चन नंबर 290, निम्नलिखित में फिल्म स्ट्रिप का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, अंधेरा कमरा होना परम आवश्यक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, फिल्म स्ट्रिप का कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी की तरह। अगला क्वेश्चन, फिल्म स्ट्रिप शिक्षण के प्रयोग में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख भाग नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, जलयान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्लाइड प्रोजेक्टर की उपयोगिता का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, इटली के मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार निम्नलिखित में से कब किया था? इसका सही आंसर होगा बी, 1895 में। अगला क्वेश्चन, रेडियो का शैक्षिक महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता का प्रमुख बिंदु है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में टेलीविजन का शैक्षिक लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण करते हुए अनुपयोगी साधन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 क्वेश्चन है हमारा, सूचना एवं संप्रेषण के युग में सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग सभी विषयों में किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ए, कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया निम्नलिखित में किसका मिला जुला रूप है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का, यानी कि टेक्स्ट एवं पिक्चर का, ग्राफिक्स एवं ध्वनि का, और एनिमेशन एवं वीडियो का। तो सभी ऑप्शन सही हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीमीडिया संकलेशन यानी संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, ध्वनि पर आधारित। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया पर आधारित कंप्यूटर में किसका होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मल्टीमीडिया विकास में प्रोटोटाइप से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, आरेख प्रवाहित करें। अगला क्वेश्चन, 306, ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI की अवधारणाएं एवं निर्माण है। इसका सही आंसर होगा सी, स्क्रीन डिजाइन। अगला क्वेश्चन, संग्रहीत जानकारी का छोटा सा रूप है। इसका सही आंसर होगा ए, फाइल। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट के पहले पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, होम पेज। अगला क्वेश्चन, चलचित्र का शैक्षिक लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 310, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पाठ्यक्रम में बाधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन तथा सिद्धांतों में ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी, छात्र असहयोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 312, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहगामी क्रियाओं का संगठन किस विधि द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी केंद्रीकरण, पर्यवेक्षण और वित्त व्यवस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 313, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनमें प्रमुख है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अंधानुकरण और साधनों का अभाव और परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 314, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकारों को ई के फ्रेट वेल ने कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा सी, 6 भागों में। अगला क्वेश्चन 315, सैलेट की सी फ्रॉड एवं एडलर जी जैक्सन ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही आंसर होगा डी, 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाठ्य सहगामी क्रिया है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रश्नोत्तरी एवं प्रश्न प्रदर्शनी, प्रतियोगिता तथा खेल और कार्यशाला एवं विचार गोष्ठी, ये सभी इसकी क्रिया हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 317,
निम्नांकित में प्रश्नोत्तरी का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों है, यानी इकाई परीक्षा और प्रकरण परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में प्रश्नोत्तरी का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में निरंतरता, नियमित अध्ययन से विलय बोध और अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में प्रदर्शनी का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सचल प्रदर्शनी, सामान्य तथा विद्यालय प्रदर्शनी और दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 320, निम्नांकित में किसने बालकों की खेल की मूल प्रवृत्ति को शिक्षा के यानी शिक्षा हेतु प्रयोग करने पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा ए, हेनरी कार्ल बेल कुक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 321, निम्नांकित में खेल विधि की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, समस्त विषयों का अध्यापन संभव नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 322, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशाला व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जिसका क्षेत्र है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 323, कार्यशाला के उद्देश्यों को किन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में, क्रियात्मक उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 324, निम्नांकित में कार्यशाला की अवस्था है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 325 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कार्यशाला की सीमा है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सूचना एवं संचार की उन्नत तकनीकी है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 327, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का बिंदु नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी, कम बुद्धि वाले बालकों हेतु अरुचिकर, यानी कि कम बुद्धि वाले बालकों हेतु अरुचिकर, यानी कि जिसमें उनका रुचि ना हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328 से हमारा आधुनिक कंप्यूटर प्रारंभ हुआ, इसका सही आंसर होगा सी, 1945 में। अगला क्वेश्चन 329, निम्नांकित में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, शेरॉन क्रॉफोर्ड का, यानी शेरॉन क्रॉफोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 331, दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए, 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1986 में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ का बिंदु है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षण किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? इसका सही आंसर होगा सी, यांत्रिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल प्रणाली में, तो इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को स्थित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338 है हमारा, निम्नांकित में पावर पॉइंट की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभ्यास को प्रभावी बनाने हेतु अनुरूपण को अमेरिका में कमसेंक द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1966 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340, अनुरूपण की उपयोगिता का बिंदु है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 341 नंबर, निम्नांकित में किसने मृदुपगम को रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम से संज्ञा प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा ए, सिल्वरमैन ने। अगला क्वेश्चन, मृदुपागम की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थी समस्या समाधान योग्यता विकसित नहीं होना। अगला क्वेश्चन, वेनिनार्स के लाभ तथा उपयोगिता नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, पारस्परिक विचार विनिमय, संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर नहीं मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
344। पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षण युक्तियों से भी परिपूर्ण होती है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, बेकन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 345 नंबर। निम्नांकित में किसने पुस्तकी ज्ञान का विरोध तथा अनुभव केंद्रित एवं क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 346। भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा ए, एक साधन। अगला क्वेश्चन, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, अनुपयुक्तता। अगला क्वेश्चन है हमारा 348। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, भाषा तथा उदाहरण और आकार, मुद्रण एवं मूल्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 349 नंबर है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है? इसका यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोफेसर कीटिंग का। अगला क्वेश्चन 350। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का बिंदु है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। निम्नांकित में पाठ्य पुस्तकों का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्रमित अनुदेशित पाठ्य पुस्तकों के कितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला क्वेश्चन 353। अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, लेकिन उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथन निम्नांकित में किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, लैंडन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय उसके किस गुण का ध्यान रखना जरूरी होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का। यानी कि उपयुक्त विषय सामग्री का, भाषा शैली एवं नियोजन का और कागज छपाई एवं आकार का। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 355। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन की विधि है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के महत्व का बिंदु नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, नए शिक्षकों के लिए अनावश्यक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 357। इतिहास नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में निम्नांकित में कौन सा दोष है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में सुधार किस प्रकार संभव है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक सुधार में शिक्षा आयोग ने निम्नांकित में क्या सुझाव दिया है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग निम्नांकित में कौन करता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, छात्र और शिक्षक। अगला क्वेश्चन 361। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन हमारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग प्रमुख दोष है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी वाले क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके उनके ऑप्शन को ज़रूर पढ़ा करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इतिहास नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तकों का अभाव है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि जितने भी उपर्युक्त सभी क्वेश्चन दिए इनसे आपके एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको एक ही क्वेश्चन में कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण है? इसका सही आंसर होगा बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 367। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का महत्व है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्षा की आवश्यकता क्यों है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहास प्रयोगशाला कक्ष छात्र के विकास में किस कौशल को विकसित करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन 370। डॉक्टर JW वाल्डविन तथा MP मुफात ने इतिहास नागरिक शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष के किन उपकरणों का
होना जरूरी बताया है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। श्रव्य द्रव्य यानी श्रव्य दृश्य साधन और चार्ट और पेंटोग्राफ सामग्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास नागरिक शास्त्र पुस्तकालय में निम्नांकित में क्या होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 372। इतिहास नागरिक शास्त्र के म्यूजियम में राष्ट्रीय महत्व की कौन सी पुस्तकों को यानी कि वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। निम्नांकित में इतिहास नागरिक शास्त्र क्लब का प्रकार है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, ई और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 374। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, अन्य क्लबों से संपर्क न करना। अगला क्वेश्चन। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र क्लब की गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधि है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए स्टूडेंट, सोशल साइंस सब्जेक्ट की हमने पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र, इसकी हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है और एक यूनिट और बची हुई है, वो भी मैं कल आपको बहुत जल्दी से करा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।